में हर जगह इस वक्त छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है, ऐसा लगता है। कई सारे देशों में छात्र उतर आए हैं बांग्लादेश की सफलता को देखते हुए, लेकिन कनाडा में कुछ ऐसा होगा कनाडा के जस्टिन ट्रूडो ने नहीं सोचा होगा। कनाडा में ट्रूडो के खिलाफ छात्रों का गुस्सा फूट गया है। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जानेंगे क्या हो रहा है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने 73,000 राइफल्स के ऑर्डर दिए हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत ने अमेरिका से 73,000 सिंह 100 असॉल्ट राइफल्स का दूसरा ऑर्डर दिया है। कहा जा रहा है इस डील को भारत ने 837 करोड़ रुपए में साइन किया है। इससे पहले फरवरी 2019 में फास्ट ट्रैक खरीद के तहत भारत ने 647 करोड़ रुपए में 72,400 सिग 716 राइफल्स का ऑर्डर दिया था। राइफल्स की दूसरी खरीद को दिसंबर 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल ने मंजूरी दी थी। इसकी डिलीवरी के बाद भारतीय सेना के पास 1,45,000 से ज्यादा सिंह 716 असॉल्ट राइफल्स हो जाएगी। रूसी राइफल्स में देरी हो रही है, जिसकी वजह से भारत को अमेरिका को ऑर्डर देना पड़ रहा है। 2018-2019 में राइफल्स की बढ़ती जरूरत के लिए भारत ने रूस से AK-203 राइफल्स का ऑर्डर दिया था, लेकिन इस ऑर्डर को मिलने में देरी के कारण भारत ने फरवरी 2019 में अमेरिकी फर्म सिंह 100 से राइफल्स की डील की। 72,400 राइफल्स के पहले ऑर्डर में सेना को 66,400, एयरफोर्स को 4,000 और नेवी को 2,000 राइफल्स दी गई थी। ये राइफल चीन और पाकिस्तान सीमा पर तैनात पैदल सैनिकों को दी जा रही है। ये धीरे धीरे इंसास राइफल्स की जगह लेगी। भारत AK-203 क्लासिकोव राइफल्स को रूस की मदद से अमेठी के इंडो रूस राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड में बना रहा है। इसमें 35,000 AK-203 क्लासिकोव असॉल्ट राइफल्स की पेंडिंग डिलीवरी जुलाई 2024 में सेना को सौंप दिया जाएगा। भारत और रूस के समझौते के तहत 10 सालों में कुल 6 लाख AK-203 राइफल्स का निर्माण किया जाना है। AK-203 प्रोजेक्ट की घोषणा 2018 में की गई थी, लेकिन लागत, रॉयल्टी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसे मुद्दों की वजह से इस प्रोजेक्ट में देरी हुई है। अब जाकर हल्की और हर मौसम में काम करने वाली इस राइफल के ऑर्डर को बढ़ा दिया गया है। 1 मिनट में 700 राउंड फायर करने की क्षमता है। रेंज 500 से 800 मीटर यानी कि 1649 से 2620 फीट तक है। एक में 30 राउंड की गोलियां रहती हैं। भारत को ये ऑर्डर देना पड़ा क्योंकि रूस की तरफ से देरी हो रही है। रूस खुद युद्ध में फंसा हुआ है, तो इसका असर कहीं न कहीं देखने को मिलने लगेगा। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दो देश एक ही तरह के कदम उठा रहे हैं। एक देश में तो विरोध शुरू हो गया है, अब दूसरे देश की बारी है। कनाडा में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के एक तुगलकी फरमान के खिलाफ छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। ट्रूडो ने एक दिन पहले ही कनाडा के संघीय आवर्जन नीतियों में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है। इमिग्रेशन पॉलिसी में इन्होंने बदलाव कर दिया है। इस बदलाव के तहत अब विदेशी छात्रों को पार्ट टाइम जॉब ढूंढने में मुश्किलें आएंगी, क्योंकि अभी नौकरियों को स्थानीय युवाओं के लिए रिजर्व कर दिया गया है। इस फरमान के खिलाफ पूरे कनाडा में छात्रों का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन है। कहा जा रहा है ट्रूडो के इस फैसले से कनाडा में 70,000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को निर्वासित किए जाने का खतरा है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, ओंटारियो, मैनिटोबा, ब्रिटिश कोलंबिया सहित अलग अलग प्रांतों में कैंप लगा रहे हैं, रैलियां आयोजित कर रहे हैं। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में सैकड़ों छात्र आवर्जन नियमों में बदलावों को चुनौती देते हुए 3 महीने से अधिक समय से विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों के हितों की रक्षा के लिए काम करने वाली एक समूह यूथ सपोर्ट नेटवर्क के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि साल के अंत में उनके वर्क परमिट समाप्त होने पर कई ग्रेजुएट छात्रों को निर्वासन का सामना करना पड़ सकता है। कनाडा में राज्यों की नीतियों के कारण हालात और खराब हो गए हैं। कई राज्यों में परमानेंट रेजिडेंसी नॉमिनेशन में 25% की कमी आ गई है। इसमें छात्रों का भविष्य असुरक्षित हो गया है। निर्वासन का सामना कर रहे एक पूर्व अंतर्राष्ट्रीय छात्र महकदीप सिंह ने यह बताया है कि मैंने कनाडा आने के लिए 6 साल जोखिम उठाए। मैंने
मैंने पढ़ाई की, काम किया, टैक्स भरे और पर्याप्त कंप्रहेंसिव रैंकिंग सिस्टम के पॉइंट्स अर्जित किए, लेकिन सरकार ने हमारा फायदा उठाया। महकदीप सिंह ने अपने परिवार के जीवन भर की बचत ट्यूशन में लगाया, लेकिन अब उन्हें अस्थायी निवास मिलने की कोई गारंटी नहीं है। कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के आमद ने आवास, स्वास्थ्य सेवा और अन्य सेवाओं पर महत्वपूर्ण दबाव डाला। ये छात्र कनाडा की स्टडी वीजा का 37% हिस्सा है। ऐसे में कनाडा की सरकार ने घरों और स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय छात्र परमिट आवेदनों पर एक सीमा लगा दी है। इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा के अनुसार इस सीमा के परिणाम स्वरूप 2024 में लगभग 3,60,000 स्वीकृत स्टडी परमिट प्राप्त होने की उम्मीद है, जो पिछले साल की तुलना में 35% की कमी है। इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप मंत्री मार्क मिलर ने कहा है कि विदेशी नागरिक अब 21 जून से सीमा पर पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। ये निर्णय फ्लैग पोलिंग को रोकेगा, जिससे अस्थायी निवासी वर्क या स्टडी परमिट के नाम पर कनाडा से बाहर जाते हैं और फिर प्रवेश करते हैं। 2018 की तुलना में 2023 में जारी किए जाने वाले रोजगार अस्थायी निवास की तलाश करने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट महत्वपूर्ण है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार को ये भी घोषणा किया कि उनकी सरकार कम वेतन वाली नौकरियों में अस्थायी विदेशी श्रमिकों की संख्या को कम करेगी। कनाडा में इस वक्त चुनाव होने को है, इसलिए कनाडा अलग तरह के फैसले भी ले रहा है। और भी कई सारी चीजें हैं। ये देश काफी चालाक होते हैं। ये धीरे धीरे समझ रहे हैं कि बाहर के लोगों को अपने देशों में धीरे धीरे एंट्री को बंद करो, पहले इस तरीके से रास्ता अपनाओ, और ऐसा ही चल रहा है। कनाडा के बाद अब ऑस्ट्रेलिया ने भी विदेश में पढ़ाई करने की चाहत रखने वाले भारतीय छात्रों को बड़ा झटका दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा की है कि वो 2025 में अपने यहाँ आने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या को 2,70,000 तक सीमित कर देगा। ये फैसला ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड स्तर पर हो रहे आप्रवासन को रोकने के लिए किया गया है, जिसके कारण घरों के किराए में भारी वृद्धि हुई है। ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर ने कहा है कि इस सीमा में उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी शामिल है। ऑस्ट्रेलिया सरकार के इस कदम से विदेश जाने की उम्मीद रखने वाले छात्रों को बड़ा असर पड़ा है। शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर ने कहा है कि वर्तमान में ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों में महामारी से पहले की तुलना में 10% अधिक छात्र हैं। वहीं निजी, व्यावसायिक और प्रशिक्षण संस्थानों में ये 50% से अधिक है। हालिया सर्वेक्षणों में ऑस्ट्रेलिया में मतदाताओं ने अप्रवासन को लेकर चिंता जताई है, जो 1 साल से भी कम समय में होने वाले चुनाव को प्रभावित कर सकती है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ने 2022-2023 में अर्थव्यवस्था में $36.4 बिलियन का योगदान दिया था। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों में भारत सबसे बड़ा स्रोत है। हालांकि 2024 में ऑस्ट्रेलियाई संस्थाओं में दाखिला लेने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट आई है, जो बढ़ती लागत, आवास चुनौतियों और अन्य देशों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा जैसे कारकों से प्रेरित है। छात्र नामांकन पर नई सीमा इसे और बढ़ा सकती है, जिससे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के इच्छुक भारतीय छात्रों के भविष्य पर सवाल उठ सकते। ऑस्ट्रेलिया के माइग्रेशन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के सदस्य सुनील जग्गी ने यह बताया कि ऑस्ट्रेलिया में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को लेकर ताज़ा की गई जो रिपोर्ट है, उसमें दिख रहा है कि ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय छात्र यहाँ पर दाखिला ले रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।